जय श्री राम। ओम शिव गोरख आदेश आदेश। आज एक बड़े ही सिंपल सरल विषय पे बात करेंगे। विषय सिंपल सरल है पर गूढ़ विषय है कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ये बात क्यों कही गई है और इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या है। पहले हमारे बुजुर्ग क्या किया करते थे? पहले हमारे बुजुर्ग एक लोटा जल लेके शिवजी मंदिर जाया करते थे, शिवलिंग का स्नान किया करते थे। बड़े बुजुर्ग घर के पहले ये काम किया करते थे। घर की औरतें काम ये शिवलिंग पर जाती थी जल लेके। बड़े बुजुर्ग घर के शिवलिंग पर जल लेकर जाते थे, एक लोटा जल कर लेकर जाया करते थे। वो सिंपल जल लेकर जाते थे और उन लोगों ने ये कहावत बनाई थी कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। क्योंकि भोले बाबा, शिवजी बाबा इतने सरल देवता हैं, इतने सरल देवता हैं कि वो आपके सिर्फ मंदिर जाने से, उनके ऊपर, उनके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल देवता, इतने सरल देवता और कोई भी नहीं है जितने बाबा भोले हैं। तभी इनको भोले बाबा कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है। सब कुछ इनसे चलता है भाई। बाबा गोरखनाथ भी इन्हीं का रूप माने गए हैं। बाबा भैरवनाथ इनके अवतार हैं। हनुमान जी महाराज इनके अवतार हैं। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है, शिव यानी कि शिव की पूजा करता है, शिवलिंग को जल चढ़ाता है, उसके घर पर 9 की 9 देवियों का पहरा बन जाता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से शिव बाबा की पूजा कर रहे हो, शिवलिंग की सेवा कर रहे हो, उसके घर पर 9 की 9 देवियों का पहरा बन जाता है। 9 की 9 देवियाँ उससे प्रसन्न हो जाती है। बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत बनाई है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। क्योंकि हर घर से कोई ना कोई पुराने समय में बंदा शिवलिंग पे जाता था, शिवलिंग पे एक लोटा जल लेके जाया करता था और सिंपल जल चढ़ा के आया करता था और उससे ही भोले बाबा प्रसन्न रहते थे। ये बुजुर्गों की बनाई हुई कहावत है, बुजुर्गों की बनाई हुई बात है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। और ये वाकई सच है। हमारे बुजुर्ग जो भी कहावत बनाया करते थे, जो भी कुछ बात किया करते थे, वो बात बिना मतलब की कभी भी नहीं हुई। आप कोई भी बात उठा लीजिए, कोई भी कहावत पुराने समय की उठा लीजिए, उन्होंने जो भी कहावत बनाई है, जो भी बोली बनाई है, वो किसी न किसी मतलब के लिए बनाई है। किसी न किसी के बात का उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा है। इस बात के पीछे बहुत बड़ा अर्थ है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, यानी कि शिव भगवान का जल अभिषेक करता है, शिवलिंग को जल अर्पण करता है, उसके सभी शारीरिक रोग धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। 9 की 9 देवियों का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है। सुख संपत्ति आशीर्वाद बना रहता है। रुके हुए काम बाबा बनाता है। धीरे धीरे सब काम बाबा उसके करता है। इसलिए बुजुर्गों ने इस कहावत का इजाद किया था, इस कहावत को बनाया था कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप जब भी शिव मंदिर जाते हो तो उसमें कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का आपको पालन करना होता है। आप जब भी शिव मंदिर जाते हो तो शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती। शिव मंदिर की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती, उनकी आधी परिक्रमा होती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध आपने नहीं चलना है। शिवलिंग की, शिव मंदिर की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती, वहाँ पे आधी परिक्रमा होती है। जब आप शिव मंदिर में एंटर करते हो, जो दहलीज होती है शिव मंदिर में, जब आप एंटर करते हो, जो मेन मंदिर का कक्ष है, उसमें जब एंटर करते हो, उस दहलीज पर कभी भी पाँव मत रखें। क्योंकि वहाँ शिव के दूत का पहरा होता है, जिसका नाम होता है मणिभद्र। ये जानकारी बहुत गूढ़ है। जो शिव मंदिर का द्वार होता है, उसकी जो दहलीज होती है, उसकी जो देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव मत रखें। ऐसा बताया जाता है कि शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है कि उस देहली पर शिव बाबा के दूत का पहरा होता है, जिसका नाम होता है मणिभद्र। एक वीरभद्र होता है, एक मणिभद्र होता है। दहलीज पर पहरा मणिभद्र का होता है। इन दो बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और एक बात और है, कभी भी आपने बेलपत्र, जो बेलों के पत्तर होते हैं, वो सोमवार को नहीं तोड़ने। आप संडे को तोड़ के रख लीजिए, सोमवार को उनको अर्पण कर सकते हैं। सोमवार को आपने वो तोड़ने नहीं है।
जो जल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो उसको अर्पण करते हो, उसमें से जब जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो जल धारा प्रवाहित होता है, जल जहाँ से जल निकासित होता है, वहाँ से थोड़ा जल आप उस लोटे में वापस लेके आओ घर पे, सारे घर में आप छिड़क दो। अगर आप निरंतर शिव बाबा के मंदिर जाते हो, एक लोटा उनको जल चढ़ा के आते हो, तो आपकी सभी समस्याएं धीरे 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 खत्म होने लगती हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने ये बात बड़ी सोच समझ के कही है कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। और ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा किस चीज़ का हम जाप करें, किस देवता का नाम लें कि जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो, जल्दी प्रसन्न हो, जिससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो। आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं, आपने सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना, आप संडे तोड़ के रख लो, सोमवार को उनको अर्पण कर दो। दहलीज के ऊपर पाँव नहीं रखना, क्योंकि वहाँ मणिभद्र जी का वास होता है। और कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी है। आप शिव मंदिर जाते हो, शिवलिंग के पास बैठिए या शिव बाबा की जो प्रतिमा है वहाँ बैठिए। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ 5, 7, 10 मिनट जितनी भी आपको टाइम लगे, कम से कम 5 मिनट आपने वहाँ बैठना ही बैठना है। ऐसा नहीं है गए लोटा जल छोड़ के आइए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। थोड़ा सा ध्यान लगाना सीखिए, थोड़ा सा नाम जप करना सीखिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी बोल के गए, कलयुग केवल नाम का आधारित है, नाम पर आधारित है। आप नाम के जपने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं कलयुग में। तो आपने क्या करना है, 5, 10, 15, 20 मिनट वहाँ पे बैठिए, जितना भी आप हो, कम से कम 5 मिनट तो बैठना ही बैठना है आपने। क्या करना है आपने सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जो भी बात यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं अपने अनुभव बताता हूँ आपको मैं अपने अनुभव बताता हूँ। आप निरंतर शिव मंदिर जाइए, 5-7 मिनट वहाँ पे बैठिए, जल चढ़ाने के बाद, या जल चढ़ाने के बाद ही बैठिए। आपने वहाँ बैठ के सिर्फ राम नाम का बात जाप करना है, जय श्री राम, जय श्री राम, या फिर राम राम राम, इस तरीके से आपने वहाँ बैठ के जाप करना है। फिर देखिए आपकी जीवन का चेंज कैसे होता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं, कैसे शिव बाबा आपको अपना अनुभव कराते हैं कि मैं तेरे आसपास हूँ, कैसे शिव बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शिव बाबा राम का नाम रटते हैं, क्योंकि जब भगवान राम समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित किया, तो उन्होंने जब नाम रखने की बारी है, उन्होंने कहा कि रामेश्वर, इसका नाम मैं रामेश्वर रखूँगा, यानी कि जो राम के ईश्वर है। भगवान राम ने बात बोली कि मैं इसका नाम रामेश्वर रखता हूँ, तो उसका मतलब भगवान राम बोलते हैं कि जो राम के ईश्वर है। और वही बात शिव बोलते हैं, राम जिसके ईश्वर है, रामेश्वर। शिव बाबा ने कहा कि रामेश्वर का मतलब है राम जिसके ईश्वर हैं, यानी कि भगवान राम का आदर मान सत्कार करते हैं शिव बाबा, भोले बाबा भगवान राम का आदर मान सत्कार करते हैं, इनके नाम का गुणगान करते हैं। अगर आप उनके आसपास बैठ के, उनके मंदिर के प्रांगण में बैठ के राम नाम का जाप करते हैं, तो बाबा भोले आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे। कुछ लोगों को कई बार चमत्कार देखने को मिलता है कि जब वो बेलपत्र तोड़ते हैं, उनको ना 5-5 पत्ते, बेलपत्र की एक टहनी पर 3 पत्ते माने जाते हैं कि 3 पत्ते होते हैं, और 99% चांसेस में 3 पत्ते ही होते हैं। 1 मिल जाता है, 2 मिल जाता है, लेकिन 5 काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। 5 पत्तों वाली टहनी उन लोगों को मिलती है जिनके ऊपर शिव बाबा का आशीर्वाद बन चुका होता है, जिनके ऊपर शिव बाबा की दृष्टि डल चुकी होती है कि हाँ, ये मेरा सेवक है। 5 पत्तों वाली टहनी उन्हीं लोगों में मिलती है जो बाबा के प्रिय हो जाते हैं, जो सेवा अच्छे से कर रहे होते हैं। ये अगर आपको 5 पत्तों वाली टहनी मिलती है, तो आप ये सोचिए कि बाबा आपसे खुश है, बाबा आपको देख रहे हैं, आपकी सेवा को समझ रहे हैं, आपकी श्रद्धा को देख रहे हैं, बाबा आपसे खुश है। और आप वैसे जाइए, आप रूटीन में जाइए और जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप करके आइए, उसको आजमाओ। और कुछ दिन आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे जाओ, वहाँ पे बैठ के राम नाम का जाप करो। मैं आपको ये बात दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। आप अगर मेरे कहे से ये कार्य कर रहे हो ना, वहाँ बैठ के राम नाम का जाप कर रहे हो, अर्ध परिक्रमा कर रहे हो, दहलीज लांग कर जा रहे हो, उसके ऊपर पैर नहीं रख रहे हो, ये काम कीजिए। राम नाम का जरूर
राम नाम का जाप जरूर करना है। ये काम आप करिए। और बेलोपत्र से डेली बेलोपत्र तोड़िए सोमवार के दिन छोड़कर, आपको 5 पत्तों वाली टहनी अवश्य मिलेगी। और जिस दिन आपको वो मिल जाए तो आप खुश होना कि बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बाबा की कृपा आपके ऊपर है। तो 1 लोटा आपने शिवलिंग को डेली अर्पण करना है, शिव भगवान को डेली उससे स्नान कराना है, देहली को लांग के जाना है, राम नाम का वहाँ पे जाप करना है। कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी है, आपने अर्ध परिक्रमा करनी है। जय श्री राम। ओम शिव गुरु आदेश आदेश। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने अब तक बहुत अच्छा प्रेम दिया है, बहुत अच्छा प्यार हमारे को दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे को किया आपने। हम जानकारी लेके आएंगे आपके लिए, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेके आएंगे। छोटे छोटे घरेलू टोने टोटके ऐसे लेके आएंगे कि जो 100% कारगर है। पहले हम अनुभव करते हैं, फिर लोगों को बात बताते हैं। रटी रटाई हम बात नहीं बताते हैं, किताब से पढ़कर कोई भी बात हम नहीं बताते हैं। पहले हम अनुभव करते हैं, फिर आपसे अपने अनुभव शेयर करते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत मेरे से करनी हो, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। आप कमेंट में अपना नाम लिखकर छोड़ सकते हो, अपना नंबर लिख के छोड़ सकते हो। अगर आप अपना नंबर नहीं लिख कर छोड़ सकते हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर है 8607435386। जय श्री राम।